हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बुक रीडर्स चॉइस का क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें दिया गया है आत्माराम का 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का तलपट निम्नलिखित है। इससे आप 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार एवं लाभानी खाता बनाइए और उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो देखिए, आत्माराम की कैपिटल दे रखी है 80,000 रुपये की, और आत्माराम का आहरण दे रखा है 6,000 का। प्लांट एंड मशीनरी 1/1/2019 को दे रखी है 20,000, और प्लांट एंड मशीन में वृद्धि दे रखी है 1/7/2019 को 5,000, यानी 1 तारीख को खरीदी है 20,000 की 1 जनवरी को, और जुलाई में खरीदी है 5,000 की। ठीक है, फिर आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1/1/2019 को 15,000 रुपये का, परचेज 82,000 रुपये, और सेल्स रिटर्न 2,000, डेटर्स 20,600, फर्नीचर 5,000, भाड़ा आंतरिक 2,000, रेंट एंड टैक्स 4,600, और भाड़ा बाह्य 500 रुपये, यानी फ्रेट आउटवर्ड। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी दे रखी है 800 रुपये की, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 400 रुपये, क्रेडिटर्स 10,000 के, और सेल्स दे रखी है 1,20,000, क्रय वापसी दे रखी है 1,000 की, और पोस्टेज दे रखा है 800 रुपये, अशुद्ध ऋण के लिए संचय 400 रुपये, डिस्काउंट 800 रुपये, कमीशन 1,200, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 700, सैलरी एंड वेजेस 21,300, कैश इन हैंड 6,200, और कैश इन बैंक आपका 20,500। तो देखिए, इसमें ये तो सारे आइटम्स आप जानते ही कहाँ कहाँ डलेंगे। नीचे दिया गया है 31 दिसंबर 2019 को स्कंद का मूल्य 14,600 था, यानी ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अशुद्ध ऋण के लिए 600 रुपये अप्लिकित करना है। बैड डेट्स आपके 600 रुपये हैं। संदिग्ध ऋणों के लिए देनदार पर 5% का प्रावधान कीजिए। तो जितने भी डेटर्स होंगे उसमें से 600 रुपये पहले आप माइनस करेंगे, उसके बाद 5% आप प्रोविज़न निकालेंगे। लेनदारों व देनदारों पर कटौती के लिए 2%, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पर आप डिस्काउंट निकालेंगे। फर्नीचर पर 5%, प्लांट एंड मशीनरी पर 20%, वार्षिक राशि की व्यवस्था कीजिए। तो देखिए, डैप आप जानते ही कैसे निकालना है। और बीमा के 100 रुपये पूर्वदत्त थे। ठीक है, अब देखिए मशीनरी पर कितना है 20%। तो देखिए, पहली जो मशीन है आपकी 20,000 की, इसका 1 साल का निकलेगा। दूसरी मशीन है वो 6 महीने, मतलब जुलाई में खरीदी थी तो उसका 6 महीने का निकलेगा, यानी 5,000 पर। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है कि बीमा के 100 रुपये पूर्वदत्त थे, यानी प्रीपेड हैं, माइनस कर देंगे आप। माल गोदाम में आग लग गई और 5,000 रुपये का स्कंद नष्ट हो गया, तो यानी आपका लॉस बाय फायर हो गया। तो 5,000 रुपये आप घटा देंगे परचेज में से, जिसका पूर्ण रूप से बीमा किया गया था और बीमा कंपनी ने दावे को स्वीकार किया। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या डाल दिया, इसमें ओपनिंग स्टॉक डाल दिया कितने रुपये का, 15,000 रुपये का। इसके बाद हमने इसमें डाली परचेज़। ठीक है, परचेज़ कितने की दे रखी है हमारी क्वेश्चन में, 82,000 की। हमने 82,000 रुपये की परचेज़ डाल दी। इसमें देखिए हमने रिटर्न घटा दिया 1,000 रुपये का, जो हमारा बचा 81,000 रुपये, 81,000 सॉरी। अब देखिए, नीचे जो एडजस्टमेंट है इसमें लिखा है माल गोदाम में आग लग गई और 5,000 रुपये का स्कंद नष्ट हो गया, जिसका पूर्ण रूप से बीमा किया गया था और बीमा कंपनी ने दावे को स्वीकार किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉस्ट बाय फायर अपना माल घटा देंगे। तो हमारे पास कितने का परचेज बचा, हमारे पास 76,000 रुपये का माल बचा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, भाड़ा आंतरिक कैरीज इन वार्ड 2,000 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिया। और अब इधर आइए, क्रेडिट साइड में हमने सेल्स डाल दी। कितने रुपए की सेल्स, देखिए 1,20,000 रुपये हमारी डल गई है। इसमें से हमने रिटर्न घटा दिया 2,000 रुपये का, तो हमारा आ गया 1,18,000 रुपये। और देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 14,600 रुपये नीचे दे रखा है कि 31 दिसंबर 2019 को स्कंद का मूल्य 14,600 रुपये था, तो हमने स्कंद का मूल्य लिख दिया 14,600 रुपये। ठीक है, अब हमने जोड़ दिया इन सारे आइटम्स को। तो देखिए, जब हमने सारे आइटम्स को हम जोड़ेंगे तो हमारा ये आ गया कितना, 1,32,600 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1,32,600, इसको हम यहाँ ले गए और इसमें से हमने घटाया उपरोक्त आइटम, तो हमारा आ गया 39,600। ये हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट।
अब देखिए इस ग्रोस प्रॉफिट को हम बाई साइड में लिया है। बाई ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 39,600 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट देखिए गिवन दी गई है कितने रुपए की, 800 रुपये की। बाई डिस्काउंट 800 रुपये हमने डाल दिए, थोड़ा लाइट है लेकिन आप समझ लेना, बोल रही हूँ। बाई डिस्काउंट 800 रुपये। ठीक है, कमीशन देखिए कमीशन दे रखा है 1200 रुपये का क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट में आप देखिए जो चिट्ठा दे रखा है 1200 रुपये हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें अब डेबिट में आ जाओ, कैपिटल नहीं आएगी, ड्राइंग नहीं आएगा, मशीनरी देखिए यहाँ पे डेप आएगा, डेप ऑन मशीन। तो देखिए मशीन पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखा है कि प्लांट एवं मशीनरी पर 20% वार्षिक हिसाब कीजिए। तो देखिए नीचे निकाला है मैंने। अब देखिए इसमें मशीन दो दे रखी है, एक 2019 को 20,000 की दे रखी है, तो इस पर हम पूरा 1 साल का निकालेंगे 20%, तो कितना आ गया 4,000। फिर देखिए प्लांट एंड मशीन में वृद्धि 1/7, डेट पर ध्यान दें, 1/7/2019 यानी जुलाई में खरीदी गई है 5,000, तो इस पर हम 6 महीने का निकालेंगे। तो 5,000 का हम 6 महीने कैसे निकालेंगे, यानी या तो ऐसे कर दो 20% और उसका 6/12, या फिर आप ऐसे कर दो 20 का ही आप आधा कर दो 10%, तो आपका कितना आ जाएगा 5,000 रुपये। आगे बात समझ में, 10% क्यों निकाला, यानी 6 महीने का निकालना है। या तो आप ऐसे करो 5,000 गुणा 20/100 और गुणा 6/12, या तो आप ये लिखो या आप सीधे ही 20 का आधा कर दो 10/100, तो 6 महीने का निकल जाएगा आपका। तो कितना आ गया 5,000 का, आपने जब 10% निकाला तो 500 रुपये आ गया आपका। तो देखिए ये आ गया आपका 4500 रुपये। क्लियर हो गई बात कैसे निकल के आया। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक ये आप डाल चुके हैं, परचेज भी डाल चुके हैं, बिक्री वापसी भी डाल चुके हैं। डेटर्स में देखिए आपके 600 रुपये का बेड डेट्स है। ठीक है, और तो 600 रुपये हम यहाँ डालेंगे। देखिए बेड डेट्स हमने यहाँ डाल दिए 600 रुपये। फिर देखिए आप पहले डेटर्स देख लीजिए कितने के, 20,600, तो 20,600 में से आप 600 घटा दीजिए तो कितने बचा 20,000। अब 20,000 का 5% निकालेंगे आप, तो कितना बचेगा 1,000। 1,000 को आप यहाँ जोड़ दिया, न्यू प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स हो गया। ठीक है, अब आपने देखिए 20,600 में से 600 घटाए पहले तो बेड डेट्स वाले, फिर बचा 20,000 में से 1,000 घटाया तो कितना बचा 19,000। अब लिखा है कि लेनदारों व देनदारों पर 2%, तो 19,000 का 2% आप निकाल लीजिए तो कितना बचेगा 19 दूनी 38। 19,000 का पहले इसमें से हाँ ओल्ड हम घटा देंगे। देखिए ओल्ड बेड डेट्स हमारा दे रखा है कितना, बाई साइड में 400 रुपये का, तो 1,200 रुपये हो गया। देखिए रिजर्व फॉर बेड डेट्स 380 रुपये हो गया। 380 कैसा आया, 19,000 का कितना परसेंट 2%। 19,000 समझ में आ गया कैसे आया, देखो 19,000 कैसे आया आपका। देखिए आपके जो डेटर्स थे वो 20,600 के थे, इसमें से 600 रुपये आपने बेड डेट्स के घटा दिए तो आपका बचा 20,000। ठीक है, इसका आपने क्या निकाल लिया 5% बेड डेट्स निकाल लिया, तो रिजर्व फॉर बेड डेट्स आपका आया 1,000, इसमें से बचा 19,000। अब 19,000 का आप 2% निकालेंगे, यानी इस वाली रकम का 2% निकालेंगे। तो देखिए 19,000 का 2%, 19,000 का 2%, 0 0 2 0 0, 2 में 18 काट, यहाँ से लगाए 2 1 2 3, 380 रुपये आ गया। समझ में आ गया कैसे आया 380 रुपये। तो देखिए 380 रुपये आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर फर्नीचर पर कितना दे रखा है 5%। फर्नीचर कितने का है 5,000। 5,000 का 5% आप निकालेंगे 250 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर भाड़ा आंतरिक ये आप निकाल चुके हैं। रेंट एंड टैक्स, अब देखिए रेंट एंड टैक्स आप ऐसे लिख देंगे। अब देखिए रेंट एंड टैक्स 4,600 रुपये का है। कहाँ लिखा है हमने, रेंट एंड टैक्स ऊपर लिख दिया 4,600 रुपये। इसके बाद कैरीज आउटवर्ड 500 रुपये हमने यहाँ लिख दिए हैं। फिर देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपये, ये आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपये। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 400 रुपये, ये आ गया आपका। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट है, ये बाई साइड में आएगा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना है आपका 2%। क्रेडिटर्स कितने के हैं 10,000 का, 10,000 का 2% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, इसके बाद में फिर आपकी एडजस्टमेंट सारी डल चुकी हैं ये। हाँ इंश्योरेंस का रह गया अभी। अब देखिए विक्रय आप डाल चुके हैं ट्रेडिंग में, क्रय वापसी भी जब डाल चुके हैं,
पोस्टेज 800 रुपये, ये आपने डाल दिया। फिर देखिए रिज़र्व फॉर बैड डेट्स डल चुका है, डिस्काउंट 1200 रुपये, आपने ये डाल दी डिस्काउंट 1200 रुपये। इसके बाद में कमीशन आपका डिस्काउंट 800, कमीशन 1200 डल गया। इंश्योरेंस प्रीमियम 700 रुपये आपका ये डल गया। इस पर आपका क्या था, प्रीपेड था 100 रुपये का, तो 100 रुपये घटा देंगे, आपका बचा 600 रुपये। ठीक है, फिर सैलरी एंड वेजेस 21,300, सैलरी एंड वेजेस 21,300 ये डल गई। और कैश इन हैंड आपका असेस में जाएगा, कैश इन बैंक ये भी असेस में जाएगा। तो देखिए सारे आइटम डल चुके हैं आपका। तो ये सारे आइटम डालने के बाद में आपका ये कितना 6,470 रुपये नेट प्रॉफिट आ गया। देखिए क्वेश्चन में 6,470 रुपये नेट प्रॉफिट आ रहा है, समझ में आ गया। यानी जो आग से लगी थी माल, गोदाम में आग लग गई थी, एडजस्टमेंट में नीचे दे रखा है माल गोदाम में आग लग गई, ये हम परचेज में से 5,000 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा देखिए बताते हैं अभी। तो देखिए बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, क्रेडिटर्स डाल दिए 10,000 रुपये के यहाँ पर। ठीक है, इसमें से हमने रिजर्व फॉर, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ठीक है, उन क्रेडिटर्स 200 रुपये निकाल देंगे, वहाँ आएगा 9800 रुपये। फिर देखिए कैपिटल हमारी 8,000 रुपये की थी, 80,000 रुपये की सॉरी, इसमें हमने 6,470 रुपये नेट प्रॉफिट जोड़ दिया तो हमारा आया 86,470 रुपये। इसमें से हमने 6,000 रुपये ड्राइंग घटा दिया तो हमारा आ गया 80,470। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम इस साइड डालेंगे, इस साइड आइए, देखिए कैश इन हैंड आपने डाल दिया 6200 रुपये का, कैसेट बैंक 20,500। अब देखिए आपका 5,000 रुपये का अग्नि द्वारा माल नष्ट हो गया था और आपका जिसका आपने एडजस्टमेंट में दे रखा है ये वाली लाइन कि आपका 5,000 रुपये का माल आग में नष्ट हो गया, आपने उसका फुल बीमा करा रखा था और बीमा कंपनी ने दावे को स्वीकार कर लिया। इट मीन्स आपका 5,000 रुपये का जितना माल नष्ट हुआ उतना बीमा कंपनी ने आपको वापस लौटा दिया, तो आपने इंश्योरेंस क्लेम लिख दिए 5,000 रुपये के। ठीक है, अब देखिए सन्ड्री डेटर्स आपके 20,600 रुपये के थे, यहाँ पे मैंने लिखे हैं, और 600 रुपये का आपका क्या हुआ था, बैड डेट्स हुआ था, तो 600 रुपये आपने घटा दिए तो आपके कितने बचे 20,000। ठीक है, इसका फिर आपने रिजर्व ऑफ बैड डेट्स निकाला तो 20,000 का कितना 5% आपने निकाल दिया, तो आपका कितना आ गया 1,000। ठीक है, 1,000 आपने निकाला तो आपके कितने बचे 19,000। 19,000 का फिर आपने 2% डिस्काउंट निकाला, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो आया 380, तो घटाकर आपका आ गया 18,620 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस आपने डाल दिया 100 रुपये। इसके बाद फर्नीचर आपका 5,000 का था। ठीक है, फर्नीचर आपका कितना परसेंट दे रखा था फर्नीचर पर, तो देखिए फर्नीचर पे 20% दे रखा था, तो कितना आ गया देखिए 5,000 का फर्नीचर आपका कितना था 5,000, और फर्नीचर पर आपकी दे रखी है 5%, तो 5,000 का 5% आपने निकाल 250, तो कितना आ गया 4,770 रुपये, सॉरी 4,750 रुपये। ठीक है, फिर देखिए मशीन आपकी 25,000 रुपये की है। अब लेकिन आपने देखिए डेप्रिसिएशन में उसमें जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था तो मैंने अलग अलग निकाल के आपको दिखाया था कि जो आपकी मशीन दे रखी है वो दो मशीन दे रखी है, एक तो दे रखी है 1/1/2019 को 20,000 रुपये की, तो इसका तो निकलेगा कितने का निकलेगा 1 साल का, तो 1 साल का जब हमने निकाला तो हमारा कितना आ गया 4,000 रुपये 20% के हिसाब से। ठीक है, फिर आपने दे रखी है 5,000 रुपये की वृद्धि, प्लांट एंड मशीन में वृद्धि दे रखा है 5,000 रुपये, वो दे रखा है 1/7/2019 को, तो 5,000 रुपये हम निकालेंगे 20% 6 महीने का, तो हमारा कितना आया था 500 रुपये। दोनों को जोड़ के हमारी टोटल डेट 4,500 रुपये की आई, तो हमने सीधा डायरेक्ट जोड़ के 4,500 रुपये घटा दी, तो हमारा कितना आ गया 25,000 में से 4,500 रुपये आप घटाएंगे तो 20,500, और क्लोजिंग स्टॉक 14,600। ठीक है, क्लियर हो गई 4,500 रुपये कैसे आया, यानी 20,000 का 20% 1 साल का और 5,000 का 20% 6 महीने का। ठीक है, तो टोटल निकाल के दोनों डेपों को जोड़ दिया हमने, तो हमारा 4,500 रुपये आ गया। तो देखिए क्वेश्चन आपका मिल गया है, बस इसमें एक ही था कि माल एक ही एडजस्टमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा थी कि अग्नि द्वारा माल नष्ट हो गया और बीमा कंपनी द्वारा वो पैसे प्राप्त हो गए, तो जो बीमा कंपनी द्वारा पैसे प्राप्त होंगे वो तो जाएंगे असेस्ट में, और जो माल नष्ट होगा वो आप परचेज में से घटा देंगे। तो 5,000 का ही नष्ट हुआ और 5,000 ही बीमा कंपनी से प्राप्त हो गए। ठीक है, तो 5,000 रुपये आपने वहाँ से घटा दिए और 5,000 रुपये जो बीमा कंपनी से प्राप्त हुए हैं वो आपने असेस में दिखा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।